हेलो एवरीवन। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पर लेक्चर डिस्कस करूंगा। ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एफसीआई, एजीएम या यूपीएससी या किसी ऐसे एग्रीकल्चर या एलाइड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है, तो उन सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है। तो हम इसे जो है इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स में बी डिफाइन एज द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस दैट एम एट चेंजिंग द लैंड रिलेशंस। मतलब लैंड रिफॉर्म एक प्रकार का ऐसा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है जो कि मेनली लैंड रिलेशन की को चेंज करने के लिए बनाया जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले बात की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्होंने 1793 में परमानेंट लैंड सेटलमेंट नाम से एक बिल लाया था, जो बिल जो है आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए था। अब बात करते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में। तो इसमें पहला है आपका जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको फार्मर से जमींदार जो है कलेक्ट करते थे। और इसको जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जब इन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया था, उस टाइम पे इसको स्टार्ट किया गया था। और ये जो है मेनली आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी और आंध्र प्रदेश में लागू था। और जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ है उस टाइम तक लगभग जो है 57% तक जो है इसके अंतर्गत फार्मर्स आते थे। और जो जमींदार होता है इसको जागीरदार, जहांगीरदार, ताल्लुकदार, खोट और लंबरदार भी कहते थे उस टाइम पर। तो अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारे वर्ड सेम है। चाहे आपके क्वेश्चन में जागीरदार दिया हो या जहांगीरदार दिया हो या ताल्लुकदार दिया हो, खोट दिया हो, लंबरदार दिया हो, इन सब का मतलब दोस्तों आपका जमींदारी सिस्टम से ही रहेगा। और ये सिस्टम जो है 1949 तक जो है इंडिया में प्रचलित था। नंबर 2 पर आपका आता है महलवारी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था, जो लैंड रेवेन्यू था इसको जो है जो विलेज का हेडमैन था ये जो है पूरे विलेज से कलेक्ट करता था। और इसको जो है विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था इस महलवारी सिस्टम को। इसमें क्या था, इसमें विलेज को यूनिट ऑफ पेमेंट की तरह ट्रीट करते थे। और ये जो है मेनली आगरा, अवध और आपका मध्य प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर ये सिस्टम लागू था। द शेयर ऑफ स्टेट इन रेंट इज वेरीड फ्रॉम 40 to 70%। इसमें जो शेयर था रेंट का वो आपका 40 to 70% था। नेक्स्ट आपका था ज्योतवारी सिस्टम। ये क्या था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है मिडिल मैन का कोई रोल नहीं था। इसमें डायरेक्टली जो है जो आपकी स्टेट है उसको फार्मर जो है लैंड रेवेन्यू पे करते थे। और ये मेनली आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ईस्ट पंजाब, असम, कुर्ग में लागू था। फार्मर कुड सेल, ट्रांसफ़र एंड लीज लैंड। फार्मर जो है अपना लैंड को सेल करने में और ट्रांसफ़र करने में और लीज करने में एबल था। सेटलमेंट वाज डन ऑन टेम्परेरी बेसिस वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि आपका मध्य प्रदेश में 20 ईयर्स था और आपका महाराष्ट्र में 30 ईयर्स था। इसी तरह से दोस्तों ये स्टेट वाइज वेरी करता था। सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट ऑफ नॉन फार्मिंग लैंड ओनर्स।
35 to 40% लैंड वाज अंडर ओरल टीनेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है 35 से 40% जो आपका लैंड था ये जो है ओरल टीनेंट्स के अंडर था। और ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड रेंट चार्ज्ड बाय जमींदार वैरी बिटवीन 34 to 75%। फर्स्ट 5 ईयर प्लान टॉक अबाउट ओनरशिप राइट ऑफ टीनेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसमें जो है बात की गई थी ओनरशिप राइट ऑफ टीनेंट के बारे में। इट वाज मेजर सक्सेस इन वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड केरला। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जिसमें पहला है आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, दूसरा है आपका रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है आपका लैंड टू टिलर, चौथा है आपका इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, नेक्स्ट आपका है क्रिएट हेल्थी वर्क कल्चर, फिर नेक्स्ट आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जनरेट रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लैंड, डेवलपिंग कोऑपरेटिव स्पिरिट और आपका रेगुलेटिंग रेंट। ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव थे लैंड रिफॉर्म के। और अब बात करेंगे एक्सेस टू लैंड रिफॉर्म इसके बारे में। तो इसमें आपका मेनली 3 जो है पॉइंट हैं। पहला आपका है गांधीयन अप्रोच, और दूसरी है आपकी रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच, और तीसरी है आपकी मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसमें जो पहली वाली है गांधीयन अप्रोच ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है द सर्वोदय मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी टॉक मोर अबाउट द यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधीज्म, विनोबा भावे हैज़ स्टार्टेड द ग्राम दान मूवमेंट। जो ये गांधीयन अप्रोच था इससे जो है मोटिवेट होकर के, इससे इंस्पायर्ड होकर के जो आपके विनोबा भावे जी थे इन्होंने ग्रामदान मूवमेंट स्टार्ट किया था। दिस मूवमेंट अप्रोच्ड द लैंडलॉर्ड्स टू डोनेट टू सरप्लस टू द लैंडलेस एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। नेक्स्ट आपका था जो है दोस्तों द रेडिकल नेशनलिस्ट अप्रोच, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट आपका है द मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक कमेटी आई थी दोस्तों इसमें जो है इसके चेयरमैन थे JC कुमारप्पन, was appointed to look into the problem of land. The Kumarappan Committee's report recommended comprehensive agrarian reform measures. The land reforms of independent India had 4 components. इसमें पहला है आपका the abolition of intermediaries, नेक्स्ट है आपका टेनेंसी रिफॉर्म्स, नेक्स्ट है आपका फिक्सिंग चीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो ये सभी जो है इसके कंपोनेंट थे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे भूदान मूवमेंट के बारे में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जिसको जो है विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, और इन्होंने जो है ही एंड हिज फॉलोवर were to do पदयात्रा to persuade landowners to donate at least 1/6 of their land। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 1/6 जो है लैंड एटलीस्ट जो है डोनेशन की बात इसमें की गई थी। टारगेट वाज टू गेट 50 मिलियन एकर्स विच वाज 1/6 ऑफ 300 मिलियन एरिया ऑफ कल्टीवेबल लैंड इन इंडिया। जो कुल अपने इंडिया में कल्टीवेबल लैंड है वो आपका 300 मिलियन हेक्टेयर है। विनोबा भावे गॉट फर्स्ट डोनेशन फ्रॉम तेलंगाना रीजन इन 1951। जो इनको पहला डोनेशन मिला था इस मूवमेंट के अंतर्गत वो आपका तेलंगाना रीजन से मिला था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, he received 4.5 million acre by 1957 from various states particularly उत्तर प्रदेश एंड बिहार। नेक्स्ट आपका दोस्तों है मूवमेंट
ग्रामदान और डोनेशन ऑफ विलेज। बेस्ड ऑन गांधीयन नोशन दैट ऑल लैंड बिलोंग टू गोपाल और गॉड, इट स्टार्टेड इन अर्ली 1950। और ये जो है मेनली आपका जो उड़ीसा था और आपका महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इसको जो है शुरू किया गया था। और इसमें क्या था आपका, बाई एंड ऑफ 1960 मोर देन 4500 ग्रामदान विलेजेस। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2008 में लॉन्च किया था। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके एम क्या थे, मॉडर्नाइज मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मिनिमाइज स्कोप ऑफ लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम एंड फैसिलिटेट मूविंग इवेंचुअली टुवार्ड्स गारंटीड एक्सक्लूसिव टाइटल टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन दी कंट्री। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इन इंडिया के बारे में। इसमें दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। एक्ट का नेम क्या है, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फेल्योर ऑफ लैंड रिफॉर्म, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो लैंड रिफॉर्म था, ये फेल्योर का हुआ था। इसमें पहला पॉइंट है स्टेट साइड विथ बिग फार्मर। बिग फार्मर कॉर्नर द लैंड ऑफ मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट क्या है आपका, लैंड ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जो कि आपका पॉलिटिकल बिल वगैरह था, ये जो है इसकी कमी थी। और बेनामी ट्रांसैक्शन हो रहे थे। और आपका जो है सरप्लस लैंड इज़ ऑलवेज फैलो एंड अनकल्टिवेबल। तो ये सभी पॉइंट थे इसके फेल्योर के पीछे। तो दोस्तों अभी हमने आप सभी लोगों से लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पर लेक्चर डिस्कस किया। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में। अगर आप FCI AGM एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। इस कोर्स में आपको 999 रुपीज़ में FCI AGM टेक्निकल का कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे और हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। बट मॉक टेस्ट के प्राइस अलग से आपको देने होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा FCI AGM टेक्निकल का कोर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका FCI AGM की अदर पोस्टें हैं, जिसमें आपका अकाउंट हो गया, जनरल हो गया, मेडिकल ऑफिसर हो गया और जो अदर पोस्टें हैं, इन सभी पोस्टों का नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका प्राइस आपको पड़ेगा केवल 600 रुपीज़। इसमें आपको जो है जो सिलेबस में है आपके, इन सभी की आपको ई-बुक मिलेगी और आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे और आपको ओल्ड पेपर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप FCI AGM की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारा नोट परचेज कर सकते हो अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए। और ये पिछली रिक्रूटमेंट जो हुई थी उसमें हमने एक सिलेक्शन दिया हुआ था। ये मिस्टर अश्विनी कुमार जी, जो कि इस समय राजस्थान में इनकी पोस्टिंग है। तो अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।